साथियों नमस्कार। बायो क्लास के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल दो तरह की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, माने पुराना न्यूक्लियस। इसमें एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। यहाँ हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के मद्देनज़र एक बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में अध्ययन करेंगे। और यहाँ देखेंगे ये एक बैक्टीरियल सेल का फिगर है। इसमें पार्ट है, पहला सेल वॉल है, मीसोसोम है, प्लाज्मा लेमा है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड है, राइबोसोम है, फ्लैजेलम है। तो यहाँ देखेंगे आप प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, नीली सेल है, कोशिकी है। इसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल आया है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये इसमें यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी तरह से पाया जाता है। ये न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड चैटन ने किया। इन्होंने सर्वप्रथम न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का, एडवर्ड चैटन। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये जो है बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, साइज। सेल वॉल के कार्य में देखेंगे अगर तो सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल को साइज प्रोवाइड कराता है, शेप, और इसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और अटैक ऑफ पैथोजन, किसी अन्य वायरस या किसी अन्य बैक्टीरियल के अटैक से ये बचाता है। सेल वॉल जो बाहर बाहर है, जो आप देख रहे हैं ये बाहर बाहर है लाइनिंग, सेल वॉल इसे कहते हैं। यह जो होता है किसी किसी बैक्टीरियल सेल में ये रोएदार होता है और किसी किसी में स्मूथ होता है, चिकना होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में किसी किसी में ये अनुपस्थित भी होता है, सेल वॉल। और अब आगे देखेंगे, अगला है मीसोसोम। मीसोसोम जो है ये एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा या कहीं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको लिखा गया है। तो इसको जो है ये इनसाइड फोल्डेड है, अंदर ही ये मुड़ी हुई है और इसी से जो है ये बना लेता है फोल्ड करके मीसोसोम। अब मीसोसोम का मेन कार्य जो है वो होता है रेस्पिरेशन। मीसोसोम मीसोसोम के कार्य में देखेंगे आप लोग सबसे पहले मिलता है श्वसन में, और इसमें तमाम एंजाइम पाए जाते हैं और यहाँ से सिक्रीट होते हैं, इसलिए ये श्रवण में भी सहायता करता है। ये वाला श्रवण रहेगा, सिक्रीशन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, सिक्रीशन। ये मीसोसोम का मुख्य काम है। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा लेमा को फोल्ड करके बनाई जाती है, इससे प्लाज्मा लेमा की लंबाई और बढ़ जाती है। और ये जो है मीसोसोम जो होता है और रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। रेप्लिकेशन आगे जब सेल डिवीजन हम आप लोग पढ़ेंगे उसमें आता है रेप्लिकेशन। 3 इसके मुख्य कार्य हैं, पहला श्वसन, श्रवण, सिक्रीशन और ये रेप्लिकेशन। अब आगे आ गया है मीसोसोम हो गया, अब आएगा प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा जो है ये इंटरनल लाइनिंग है और इसी को फोल्डेड करके मीसोसोम बनाया गया है। तो आप प्लाज्मा लेमा देखेंगे, प्लाज्मा लेमा जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है प्लाज्मा लेमा।
प्लाज्मा लेमा देखेंगे, प्लाज्मा लेमा जो होती है ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्लस किससे बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो गया। अब इसमें जो प्रोटीन होता है वो मैक्सिमम होता है इसमें मीसोसोम में, नहीं ये प्लाज्मा लेमा में, सॉरी प्लाज्मा लेमा जो होती है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो है ये जो होता है 40% होता है लिपिड और ये 10% होता है और ये 50% होता है। टोटल हो गया 100% होता है, वो 40% होता है। प्रोटीन सबसे अधिक 50% होता है। इसका मुख्य काम देखेंगे हम आप प्लाज्मा लेमा का कि ये जो है बाह्य वातावरण के से इसको सेल को बचाता है, बैक्टीरियल सेल को। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा जो है बाह्य वातावरण से बचाता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में झटके लगने से भी अंदर के सेल मटेरियल को सुरक्षित रखता है। और ये जो है प्लाज्मा लेमा जो है ये किसी भी बाह्य पार्टिकल को अंदर आने से भी रोकता है और अंदर के पार्टिकल को बाहर जाने से भी रोकता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमेबल। ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन ग्रेन्यूल की या मटेरियल की, उन्हीं को अंदर आने देता है। और जो एक्सक्रीशन होता है, इसका उत्सर्जन होता है, वो भी इसी के थ्रू होता है। इसी प्लाज्मा लेमा के माध्यम से ये सेल से बाहर भेजता है। और इसी प्लाज्मा लेमा के थ्रू जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बधे होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, एक वर्ड है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के माध्यम से ही सेल में सभी मटेरियल जो होते बधे होते हैं। अदरवाइज ये सब मटेरियल एक जगह हो जाते। साइटोस्केलेटन के माध्यम से ही ये सब अपने अपने जगह निर्धारित रहता है, उसी में ये बधे होते हैं साइटोस्केलेटन में। अब नेक्स्ट आप देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म, अगर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो होता है सेल के अंदर, उसके लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। सबसे बड़ा काम साइटोप्लाज्म का यही होता है। क्या करता है ये? प्रोवाइड प्लेस, प्रोवाइड प्लेस फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट देखेंगे है न्यूक्लियाइड, माने न्यूक्लिक जो होता, ये न्यूक्लियाइड जो होता है ये इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का वह भाग जहां न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। देखिए ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको आप ये डीएनए इसमें होता है, डीएनए, इसको फुल नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही जेनेटिक मटेरियल होता है और इस एरिया को न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, ये जो है जेनेटिक मटेरियल है ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुणों को कैरी करने में मदद करता है। अगर यही जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड हो जाए ऐसे,
ये फिर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं रहेगा, ये फिर यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। बस यही मेम्ब्रेन न पाए जाने के कारण ही इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये इसमें जो है सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स वो ये न्यूक्लिक मटेरियल ये इसमें बाउंड नहीं होता मेम्ब्रेन में, इसलिए इसको जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब अगला जो है ये राइबोसोम। राइबोसोम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो है राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट है राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन बनाता है ये राइबोसोम। इसमें देखेंगे राइबोसोम फैले हुए मात्रा में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम का सबसे बड़ा काम होता है वो जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है और न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है। ये राइबोसोम से ही न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस दो काम होते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल की एक जनरल जो जानकारी है वो समाप्त हुई। आगे फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फिगर और ये सब आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से सेव कर सकते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। यू माने ट्रू, थोड़ा सा जानकारी दे दें। यूकैरियोटिक यू ट्रू माने सही सत्य। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, माने उसमें वास्तव में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल कहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।